बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है। अफ़गानिस्तान में अफ़गान मीडिया की जानिब से अमाज न्यूज़ ने सबसे पहले खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से एक हमला हुआ है जिसको गालिबन ड्रोन स्ट्राइक कहा जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमला हुआ है टीटीपी के ठिकानों पर, यानी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में एक स्ट्राइक कर दिया है और वो टीटीपी के ठिकानों पर हमला हुआ है पख्तिया प्रोविंस में। और इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाई की है। और साथ उन्होंने जो अजीबोगरीब बात की, उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान इस बात को छुपा रहे हैं। वो इसलिए छुपा रहे हैं कि उनको अवाम का रिएक्शन का डर है कि पाकिस्तान की जानिब से हमला हुआ है और आप कुछ नहीं करें, क्योंकि पिछली दफ़ा अफगानिस्तान में उनके ग्रुप्स जो थे वो बॉर्डर पर पहुंच गए थे और उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि दोबारा आपने ये काम किया तो हम पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये दो अजीबोगरीब बात है कि इसके बाद उनके दूसरे मीडिया पर भी ये हुआ कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जाना था काबुल में, जो कि उन्होंने कैंसिल कर दिया उसका विजिट, क्योंकि पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया और हमला किया है। देखिए, दो अजीबोगरीब सूरत हाल है अभी तक। एक जानिब ये है कि टीटीपी से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि जी वहाँ पर हमला हुआ है। ना तो अभी तक पाकिस्तान की जानिब से, यानी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों या पाकिस्तान की सरकार की जानिब से क्लेम किया गया है कि हमने अफगानिस्तान में स्ट्राइक किया है, और ना ही किसी तरह अफगान तालिबान की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये स्ट्राइक हुआ है। लेकिन उनके मीडिया की जानिब से ये बात कही गई है कि जी स्ट्राइक हुआ है और वो छुपा रहे। देखिए, अभी तक तो ये बात, सबसे पहले तो ये बात समझ नहीं आ पा रही कि पाकिस्तान ने लट से अगर हमला किया है तो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को छुपाने की ज़रूरत क्या है। माजी में उन्होंने छुपाया नहीं है। यानी अगर आप लट से किसी जगह पर स्ट्राइक करते हैं तो इस सारे मामले पर कैसे आप इस बात को छुपा सकते हैं। अब इस सारे मामले पर देखा जाए कि भाई टीटीपी के अगर ठिकाने, अगर चले इस बात को ज्यूम करते हैं, अभी दोनों जानिब से नहीं कहा गया कि अगर टीटीपी के ठिकाने हैं तो फिर जाहिर सी बात है, ये बात हमारा मौक़िफ़ तो ये सच होता है कि टीटीपी के अफगानिस्तान के अंदर ठिकाने हैं और हमारी इतने कहने के बावजूद वहाँ से मामला नहीं हल हो रहा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अफगान तालिबान अब इस बात पर या तो कहेंगे कि जी हमला हुआ है या वो नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकते, क्योंकि अफगानिस्तान में मामला उठा हुआ है। अब अगर लेट से इसके दो सिनेरियो हैं, या तो ये हमला होता है तो उसके बाद फिर उन पर प्रेशर पड़ेगा कि जी आप पाकिस्तान से बदला ले। अब पाकिस्तान की जानिब से अभी तक ये बात नहीं कही गई कि भाई हमने हमला किया या नहीं किया। अब अगर ये मामला हो जाता है कि इस तरह की सूरत हाल कुछ आ जाती है तो आने वाले दिनों में ये हालात काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर पर ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। अभी हमारी जो उनके साथ ट्रेड है वो 800 मिलियन यूएस डॉलर क्रॉस कर गई है, जो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पिछली दफ़ा मामलात काफ़ी हद तक हमारे ख़राब हो गए थे, हमारे ईरान के साथ भी ख़राब हुए थे, बाद में भी सेटल डाउन हो गए। लेकिन अब ये जो मामला है इसमें अफ़गानिस्तान का मीडिया बज़िद है कि जी हमें उन्होंने बताया है कि जी हमला हुआ है, और अफ़गान तालिबान अवाम के रिएक्शन से कि अवाम उनको ये कह रही है कि आपने पाकिस्तान से बदला ले, वो चुप करके बैठे हैं। ये अभी तक जो सूरत हाल है कि देखिए, इस सारे मामले पर ये कैसे हो सकता है कि जी वहाँ से भी खामोशी है, हमारी यहाँ से भी खामोशी है। अगर वाकई हमला हुआ है और वाकई अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर ये बहुत ख़तरनाक मामला होगा, क्योंकि इसके बाद फिर आपको आने वाले दिनों में बॉर्डर पर काफ़ी हद तक लड़ाई देखने को मिलेगी, और जिससे देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी मुतासिर हो सकती है। ऑलरेडी चीज़ें ख़राब हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, इस वक्त नजम सेठी ने एक बात की है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का दौरा पाकिस्तान का होना था, और अचानक से वो कह रहे हैं कि जी दौरा मुलतवी हो गया है या मनसूख हो गया है, किसी तरह भी आप इनको ले लें। अब वो कह रहे हैं कि जी इसलिए हुआ है क्योंकि अब IMF ने जो रिपोर्ट दी है उसके बाद पता ये चला है कि पाकिस्तान के जो सियासी इस्तेहकाम है, जो सऊदी अरब ये चाह रहा था कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो, वो अभी तक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से दौरा मनसूख हुआ है और सियासी इस्तेहकाम भी नहीं हुआ। और दूसरा, IMF ने जो रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर तबाही हुई है, बहुत बड़ी तादाद में ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब हुए, ये भी चीज़ें हुई। सो लिहाजा इस सारे मामले पर जो इस वक्त हालात बता रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक नहीं है, जिसके बाद ये दौरा मुलतवी किया गया है। अब
इस सारे मामले पर पाकिस्तान की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का दौरा नहीं हुआ। देखिए, ये इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें याद रखिएगा कि अगर खित्ते के अंदर हालात चल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को आप देखें, एक तरफ स्ट्राइक का मामला है, अब दूसरी तरफ देखिए अगर लेट से वहाँ पर अगर उन्होंने कह दिया कि जी हुआ है या कोई सूरत हाल हुई, तो फिर वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से बदला लेने के लिए आएंगे, और अगर वो पाकिस्तान से बदला लेने के लिए आते हैं तो इसका इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यानी इतना बुरा असर पड़ेगा कि वो फिर पाकिस्तान से बहुत, पिछली दफ़ा उन्होंने, आपको याद होगा, ख़ास तौर पर अब्दुल हमीद खुरासानी, वैसे तो उन्होंने आज हथियार अपने तमाम जितने भी साथियों समेत उन्होंने कहा जी ये पकड़े, हमने आपके साथ नहीं होना, ये अपने ग्रुप को लेकर। और याद रखिए बदरी जो फोर्सेस हैं उनके कमांडोज रह चुके हैं, यानी उनके जो चीफ रह चुके हैं, इनके अंडर थी, तो फोर्सेस लेकर पहुंच गए थे बॉर्डर के ऊपर कि भाई हम हमला करने वाले हैं और हम फलाना करने वाले हैं। फिर पाकिस्तान की जानिब से राब्ता हुआ, जाहिर सी बात है चाइना भी नहीं ये चाह रहा था, इवन के ईरान भी नहीं चाह रहा था, तो चीज़ें बैक एंड पर होती हैं, उन्होंने काम डाउन किया इन तमाम चीज़ों को। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बिल्कुल इसी तर्ज पर जा रही है कि IMF ने पाकिस्तान को कह दिया कि भाई ये जो मुल्क के अंदर इंतखाब हुआ उसके बाद से सियासी इस्तेहकाम नहीं आया, नहीं आया। अब उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि मामला ख़राब है, आपकी करेंसी पर प्रेशर आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप लोन रीपे कर सकें। अब इस सारे मामले के अंदर आप ये देखें कि याद रहे IMF के साथ ही जुड़ा हुआ है सऊदी अरब का पैकेज, उसी के साथ जुड़ा हुआ है चाइना का पैकेज। बल्कि सऊदी अरब का जो पैकेज है वो इस तरह है कि जिसमें IMF का होगा, चाइना का होगा, देन उनका पैकेज होता है। तो इस सारे मामले पर देखिए मोहम्मद बिन सलमान की जो पॉलिसी है और उनका जो दिमाग है उसको अगर हम समझ जाएं तो आप यकीन कीजिए हमारे मुल्क में 100 अरब डॉलर क्या 200 अरब डॉलर भी इन्वेस्ट कर दे। अगर वो भारत में 200 अरब डॉलर से जायद ये गल्फ कंट्रीज इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो वो हमारे मुल्क में क्यों नहीं कर सकते? चले 200 ना सही, 100 ना सही, 50 वो कर ही लेंगे। आपने उनको कन्विंस क्या करना है? दो चीज़ें आपने उनको कन्विंस करनी है कि भाई हमारे मुल्क में है अमन और हमारे मुल्क में अदालती निज़ाम काम कर रहा है। यहाँ जो इन्वेस्टर आएगा उसको ना पुलिस का, ना FIA का, ना इदारों का, ना एयरपोर्ट पर, ना ज़मीन लगाने में किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। अमन है, यहाँ पर सुकून है, हर तरह से चीज़ें बेहतर है। देन आप देखिए कि वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब जाहिर सी बात है एक एक चीज़ की सऊदी अरब की पाकिस्तान पर नज़र है, वो देख रहे हैं सारे मामला पे, वो सारी दुनिया पर नज़र है। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो होती है वो दिन रात काम करती हैं। जब भी कोई दौरा होना होता है वो सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड देखते हैं कि ये सारा मामला हो रहा है। अब चाहे पाकिस्तान के ईरान के साथ यानी मिसाइल मारा हमने, उन्होंने मारा, हमने पूरा बदला लिया, फिर ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए, फिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, सियासी इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम, इस पर बातचीत, इस सारे मामला IMF की रिपोर्ट, पाकिस्तान के हालात क्या हैं। क्योंकि अब हालत ये है कि जो अगले कुछ अरसे के अंदर हमारे यहाँ पर सैलरी पेशा लोगों के साथ होने वाला है वो उनकी शराइत, वो तो यानी आप सोच लें कि जीने के काबिल रहने वाले नहीं मामलात रहेंगे। तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? ओनली वन, एक ही सोल्यूशन है आपके साथ, आपने बातचीत करनी है। आप बातचीत नहीं करेंगे तो ये मामला हल नहीं होगा। आपको बातचीत करना पड़ेगी और इसके बाद सोल्यूशन निकलेगा और इकोनॉमी बेहतर होगी, देन आगे जाएगा। अब ये जब सिचुएशन चल रही हो तो उस दौरान अगर यहाँ पर ये मामला हो जाए कि वहाँ से स्ट्राइक हुआ है और ये सूरत हाल हुई है, तो अभी तक इस सारे मामले पर चीज़ें ठीक नहीं है। देखिए TTP का जहाँ तक मसला है ये दर्द सर हमारे लिए बना हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तक आप ये देखिए कि हमारी इकोनॉमी को इनकी वजह से भी काफ़ी नुकसान है। देखिए अभी ये जो मामला हुआ है इससे तकरीबन 3-4 दिन पहले अफगान तालिबान की जानिब से ये कहा गया था उनके मीडिया में कि जी पाकिस्तान से ड्रोन्स उड़े हैं और वो वहाँ पर 4 सूबों के अंदर जासूसी कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने पहली दफ़ा नाम लेकर कहा है कि हमारे अमरीकी ड्रोन वो कह रहे उड़े, जबकि हमने कहा कि भाई हमने ना तो अड्डे दिए हैं और ना हमारा फ्यूचर का इरादा है। तो आप ये जो सारे का सारा मामला हम पर थोप रहे हैं ये गलत है। पहले वो कहते थे ड्रोन उड़े हैं, एक हमसाया ममालिक जो है वो हमसे बेवफाई कर रहा है, वो गद्दारी कर रहा है, वो ऐसे कर, इस तरह के उनके बयान आते। लेकिन अब उन्होंने ये मामला उठाया है। देखिए इस सारे मामले पर सबसे पहले दोनों जानिब से ऑफिशियली जैसे रिस्पॉन्स आता है फिर चीज़ें आगे पता चलेंगी कि किस लेवल पर जा रही हैं। अगर तो ये मामला हो गया कि वाकई स्ट्राइक किया है और अगर TTP के ठिकानों पर किया है, देखिए TTP के ठिकाने अगर वहाँ पर हैं तो पाकिस्तान का राइट बनता है स्ट्राइक करना। यानी दुनिया के अंदर कौन सा कानून है कि वहाँ से अगर कोई दहशतगर्द हो और हमें इजाज़त ना हो कि हम स्ट्राइक ना कर सके।
लेकिन वो फिर हमें ये बात कहते हैं कि भाई आपने बाढ़ लगाई है और वहाँ से बाढ़ में कैसे दहशतगर्द आ जाते हैं, आप हमें बताइए। अगर तो ठिकाने हमने कई दफ़ा देखिए, इसका सोल्यूशन एक ही निकलना है इनके ऊपर। हमेशा की तरह याद रखिएगा, इसका वाहिद सोल्यूशन यही निकलेगा, जब दो फ्रीक आपस के मसले हल ना कर रहे हो तो आपको तीसरे को डालना पड़ता है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ चाइना हल करवा सकता है पाकिस्तान का, इसके अलावा दूर दूर तक ये मसला हल नहीं। देखिए, हम कहते रहेंगे कि वहाँ ठिकाने हैं, हम स्ट्राइक करेंगे भी और कुछ इस तरह की खबरें भी आ जाएंगी। व्हाट नेक्स्ट क्या होगा फिर वहाँ पर? ये होगा, वो कहते हैं कि जी अगर यही मामला है तो आप अपने मुल्क के बॉर्डर को क्यों नहीं सिक्योर करते। वो कहते हैं आपने बाढ़ लगाई है, दहशतगर्द कैसे आ सकते हैं? बकौल आपके टीटीपी वाले जाते हैं, वो हमेशा हमें कहते नहीं ये पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में, हम कहते नहीं उधर है। हमारी यही लड़ाई है। तो इसका सोल्यूशन तो यही है ना कि आप चाइना से बात कर लें। चाइना की अब देखिए, अब तो उनकी वहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो गई है, वहाँ पर उनका पैसा लगा हुआ है, तो वो तो नहीं चाहेंगे उनके हालात ख़राब हो। आप भी चाइना के दोस्त हैं, वो भी चाइना के दोस्त हैं, तो टेबल पर बिठा लें, मामला हल करवा लें, चाइना आपका मसला हल करा देगा। देखिए, अभी हालिया चाइनीज़ इंजीनियर्स जो थे वो बेचारे मारे गए और वो बड़ा तकलीफ दे मरहला था चाइना के लिए भी। जाहिर सी बात है वो काफ़ी गुस्से में भी हैं इस बात पर। पहले भी उनके दासू डैम में इंजीनियर मारे गए थे, अब भी उनके इंजीनियर मारे गए हैं। तो अब हमें इस बात की समझ नहीं आ पा रही कि इंजीनियर्स उनके हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। अब हमने उनकी सिक्योरिटी तो बढ़ाई है, लेकिन उस वक्त आपको याद होगा कि चाइना की जानिब से जो ग्लोबल टाइम्स के एडिटर है, वहाँ तक उन्होंने बात कह दी थी कि भाई अगर आपसे मसला हल नहीं होता तो आप बताएं हमें, हम अपने मिसाइल और जहाज़ लेकर आते हैं, हम खुद जाकर स्ट्राइक करते हैं। यानी यहाँ तक उन्होंने ये बात कह दी थी। तो वो अब वो जिस जनरेशन से चाइनीज़ हैं, वो इंजीनियर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर एक ही बच्चा सिर्फ चाइना के अंदर हो सकता था, इसके अलावा बच्चों की गुंजाइश नहीं थी। अब हालात ये बता रहे हैं कि इस वक्त अगर आपने टेबल टॉक पर उनसे बातचीत ना हल की, ये ख़तरनाक सूरत हाल है, ये बड़ी एक जंग छिड़ जाएगी। क्योंकि आप ये देखिए ना कि उनके मीडिया की जानिब से ये वही हमाज न्यूज़ है जिसने जब सबसे पहले कल खबर ये ब्रेक की थी कि जी पंजशीर के अंदर जो अब्दुल हमीद खुरासानी है, उनके ग्रुप ने अफ़गान तालिबान से अलहदगी इख्तियार कर ली। वो भी अफ़गान तालिबान की जानिब से, यानी मीडिया पर, तुलू न्यूज़ और बाकी सारी वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। अब इन्होंने ये खबर ब्रेक किया। अब इसमें कितनी सदाकत है, क्या मामला है? इन्होंने ही कुछ अरसे पहले खबर ब्रेक की थी कि जी वो पाकिस्तान से उड़े हैं ड्रोन। वो तो बाद में फिर अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया कि जी हमारे पास चूँकि एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लिहाजा हम हमला कर नहीं सकते और हम गिरा नहीं सकते। तो ये सारी सूरत हाल है। अब आखिरी जो मामलात हैं वो सलूशन की तरफ अगर नहीं जाते तो ऑलरेडी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो काफ़ी हद तक हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो चुकी हैं। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो पासपोर्ट है वो असल में उसका लेमिनेशन भी नहीं है, उस डिले हो रहे हैं, लोगों के फीस भी बढ़ गई है, उसके बावजूद लोगों को अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। आप ये देख लें ना कि इंडिया ने पाकिस्तान के हवाले से मोदी ने क्या बात कह दी। वो बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि उसने एक स्टेटमेंट दे दी। उसने कहा जी पाकिस्तान का फोकस हमने छोड़ ही दिया है, हम उनसे बहुत आगे हैं, ये 2 वक्त की रोटी खा लें बस इतना ही काफ़ी है। यानी आप ये सोचें कि ओपनली उन्होंने ये बात कह दी है कि हमने पाकिस्तान के हाल के ऊपर उनको छोड़ दिया है। और सोचें कि कल तो मोदी ने हद पार कर दी कि उन्होंने ओपनली ये बात कहना शुरू कर दी कि जी पाकिस्तान जो है वो अपना एटमी असासे जो है वो बेच रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी ख़राब है, वो लो क्वालिटी है, वो कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। यानी अब आप सोच लें कि जिस मुल्क की इकॉनमी बैठी होती है, दुनिया उसको किस निगाह से देखती है, हकारत की निगाह से। आज आप देख लें भारत के खिलाफ कोई मुल्क जो है, कोई मुल्क इवन के नॉट अमेरिका तक भी खड़ा नहीं हो सकता। जयशंकर की आप बात तो सुने ना, वो क्या कहता है? वो कहता है कि पाकिस्तान की हालत को डिस्कस करें या फलाना हो। उन्होंने तो कश्मीर के हवाले से जो बयान दिया सो दिया। वो कहता है अमेरिका का जो खित्ते के अंदर तसल्लुत था वो भी ख़त्म हो चुका हुआ है। इस लेवल पर वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है कि जी अमेरिका को भी हम कुछ नहीं समझते, अमेरिका होगा अपने घर का होगा, फलाना होगा। अब आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि अगर ये मामला इस तरह हुआ है और अगर वहाँ ठिकाने हैं तो जाहिर सी बात है फिर हमें स्ट्राइक करना बनता है। और अगर यही मामला चलता रहेगा और कल को उन्होंने कह दी ठीक है जी हम ये लड़ाई कर लेंगे, तो फिर चीज़ें काफ़ी ख़राब होंगी। सबसे पहले तो कन्फर्मेशन का इंतज़ार है दोनों जानिब से कि क्या कहते हैं कि आया पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है, किस लेवल पर जाकर किया है, क्या मामला है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। और इसी के बाद बॉर्डर की सिचुएशन इसी के मुताबिक ख़राब या सही होगी, क्योंकि वहाँ पर वो कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि जी हुआ है।
जबकि अफ़गान तालिबान के बारे में भी उन्होंने कहा है कि वो अवाम के रिएक्शन की वजह से खामोश है। वैसे कभी वो ज़िंदगी में खामोश रहे नहीं, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कभी खामोशी इख्तियार नहीं की, तो ये तो मामला ही बिल्कुल अलग है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।